वेद और पुराण प्राचीन ग्रंथ हैं जो जीवन, मृत्यु और आत्मा के बारे में शाश्वत ज्ञान से भरे हुए हैं। फिर भी उनमें एक ऐसी किताब है जिसके बारे में लोग बात करने से डरते हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि इसे घर पर कभी नहीं रखना चाहिए और इसे तभी पढ़ना चाहिए जब किसी की मौत हो जाए। लेकिन मौत खुद असली डर नहीं है। असली डर तब आता है जब हम ये भूल जाते हैं कि हम सच में कौन हैं। पुराणों के अनुसार हमारे कर्म ही मृत्यु के बाद हमारी ऊंची या नीची गति तय करते हैं। कर्म और मृत्यु की इस यात्रा का वर्णन 18 महान पुराणों में से एक गरुड़ पुराण में किया गया है। फिर भी स्वर्ग और नरक अस्थाई हैं। वे दुख को हमेशा के लिए खत्म नहीं करते। परम भगवान भगवत गीता में अंतिम सत्य बताते हैं। जो सच में कृष्ण को जानता है वो इस दुनिया में वापस नहीं आता, बल्कि उनके पास लौट जाता है। वेद और पुराण प्राचीन ग्रंथ हैं जिनमें जीवन, मृत्यु और आत्मा के बारे में शाश्वत ज्ञान भरा हुआ है। यहां ब्रह्मांड भावनाओं से नहीं बल्कि सख्त नियमों से काम करता है। हर मूवमेंट डिसिप्लिन में होता है। कुछ भी अचानक नहीं होता। यमलोक भौतिक अस्तित्व में संतुलन बनाए रखने के लिए मौजूद है, लेकिन यह सिस्टम भी एक उच्च दैवीय सत्ता के तहत काम करता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जीवन के हर कर्म को रिकॉर्ड किया जाता है। ये रिकॉर्ड चित्रगुप्त द्वारा पूरी सटीकता के साथ रखे जाते हैं। न सिर्फ इंसान बल्कि हर जीवित प्रजाति का हिसाब रखा जाता है। कर्म ठीक वैसे ही प्रवाहित होता है जैसा उसे बनाया जाता है, बिना किसी भेदभाव के। कुछ भी भूला नहीं जाता, कुछ भी मिटाया नहीं जाता। कर्म उसी पल शुरू होता है जब कोई काम किया जाता है। हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है जो वापस जरूर आती है। यह कानून न तो इनाम देता है और न ही सजा देता है, यह सिर्फ प्रतिक्रिया देता है। जब तक आत्मा भौतिक दुनिया में रहती है, कर्म उसे बांधते हैं। व्यवस्था तो है, लेकिन आजादी नहीं है। यमलोक में इंसान के कर्मों के अनुसार 4 रास्ते खुलते हैं। पूर्वी रास्ता उन लोगों का स्वागत करता है जिन्होंने पवित्र जीवन जिया है। दूसरे रास्ते संतों और नेक आत्माओं को आराम देते हैं। जिन्होंने दूसरों को नुकसान पहुंचाया है, उनका इंतजार दक्षिणी रास्ता कर रहा है। फिर भी सभी रास्ते भौतिक अस्तित्व के दायरे में ही रहते हैं। कुछ आत्माएं सुंदरता, शांति और आराम का अनुभव करती हैं। ये डेस्टिनेशन सुरक्षित लगते हैं और फायदेमंद भी, लेकिन आराम आजादी नहीं है। यहां धर्मराज खड़े हैं जो न्याय के नियंत्रक हैं। वह न तो क्रूर है न ही भावुक, बस कानून का पालन करने वाला है। यमराज सर्वोच्च भगवान की इच्छा का पालन करते हैं, लेकिन इस पूरे सिस्टम से परे एक रास्ता है। जो लोग कृष्ण की सेवा करते हैं उनका यहां न्याय नहीं होता। जैसा कि भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है, जो उन्हें जानता है वह वापस नहीं आता, बल्कि उन्हीं के पास लौट जाता है।
जीवितों की दुनिया के नीचे नरक है, एक ऐसी व्यवस्था जो केवल सजा देने के लिए बनाई गई है। यहां हर पाप की एक निश्चित प्रतिक्रिया होती है जिसे बिना दया के दर्ज और निष्पादित किया जाता है। कोई निकास नहीं है, केवल जारी रहना है। जो लोग दूसरों की संपत्ति चुराते हैं वे पूर्ण अंधकार में धकेल दिए जाते हैं। बंधी और पीटी गई आत्मा बल के माध्यम से दर्द सीखती है। जब चेतना वापस आती है तो सजा फिर से शुरू हो जाती है। जो लोग आनंद के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं उन्हें कुंभीपाकम भेजा जाता है। उबलती गर्मी शरीर को बार बार खा जाती है, लेकिन यह अग्नि भी उस आत्मा को स्पर्श नहीं कर सकती जो कृष्ण की है। रौरवम में भय निरंतर बना रहता है। आत्मा अंतहीन रूप से भागती है, अपने ही धोखे से पीछा की जाती है। बिना आश्रय के भय स्वयं दंड बन जाता है। जो दूसरे प्राणियों को मारते हैं वे बार बार टूटते हैं। यहां शरीर बिना रुके नष्ट हो जाता है, क्योंकि कर्मों का मूल्यांकन इरादे से होता है और केवल कृष्ण ही ये जानते हैं। अग्नि पापी को पवित्र करने का दावा करती है। दर्द शरीर को जला देता है, लेकिन दिल को नहीं बदलता। परिवर्तन तभी शुरू होता है जब हृदय कृष्ण की ओर मुड़ जाता है। नरक में दंड कभी अंतिम नहीं होता, दुख अंतहीन दोहराया जाता है, क्योंकि यहां कृष्ण चेतना अनुपस्थित है। धर्म ग्रंथों में अनेक नरकों का वर्णन है, हर एक खास रिएक्शन के लिए बनाया गया है। फिर भी इनमें से कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहां कृष्ण उपस्थित ना हो। यहां ताकत काम नहीं आती। भयभीत प्रार्थनाएं बिना किसी प्रतिक्रिया के गूंजती हैं। कृष्ण आत्मसमर्पण मांगते हैं, लेकिन भय यह नहीं दे सकता। नरक ठीक वैसे ही चलता है जैसा डिजाइन किया गया था। आत्मा थक कर इंतजार करती है, और इस अंधकार के पार कृष्ण अछूत रहते हैं। मृत्यु के समय इंद्रियां एक एक करके काम करना बंद कर देती हैं। चेतना बनी रहती है और स्मृति ही सब कुछ बन जाती है। यह क्षण दर्शाता है कि हृदय ने जीवन में क्या अभ्यास किया। जब आत्मा छिन जाती है तो असहनीय पीड़ा उत्पन्न होती है। धर्म ग्रंथों में इस दर्द की तुलना हजारों बिच्छुओं के डंक से की गई है। आत्मा को बहुत देर से पता चलता है वह कभी शरीर नहीं थी। जो लोग दिव्य आश्रय के बिना रहते थे उनके लिए यम के दूत प्रकट होते हैं। उनके डरावने रूप दिल में संग्रहित डर को दर्शाते हैं। इस समय स्मरण ही सब कुछ तय करता है। आत्मा फिर से उसी जीवन में लौटना चाहती है जिसे वह अपना समझती रहे, लेकिन समय उस शरीर को पहले ही अस्वीकार कर चुका होता है। मृत्यु अधूरी भक्ति के लिए प्रतीक्षा नहीं करती। यम के दूत सूक्ष्म रस्सियां लेकर आगे बढ़ते हैं। बंधते ही आत्मा का सारा नियंत्रण समाप्त हो जाता है। जहां कृष्ण का स्मरण नहीं होता वहां कर्म अपना अधिकार ले लेता है। यह उस शरीर की अंतिम झलक है जिसे कभी मैं कहा गया था।
जीवित संसार धीरे धीरे पीछे छूट जाता है। आत्मा अब मानव जगत की सीमा से बाहर ले जाई जाती है। मानव जीवन से परे की यात्रा अब शुरू होती है। चेतना अब बनी रहती है, लेकिन नियंत्रण समाप्त हो चुका होता है। अब दिशा भय से नहीं, जीवन भर के स्मरण से तय होती है। सामने वह लोक है जहां कर्मों का मूल्यांकन होता है। यह मार्ग उन लोगों के लिए जो कर्म के सहारे जीते रहे। जिन्होंने कृष्ण का स्मरण किया, उनकी यात्रा इससे भिन्न होती है। यमलोक की यात्रा सम्मान से नहीं, रस्सियों से शुरू होती है। यहां विश्राम नहीं, केवल घसीटा जाना है। आत्मा अब समझती है, ये मार्ग कर्म ने चुना है। कुछ आत्माओं के लिए मार्ग सरल होता है, लेकिन जिनका जीवन भोग में बीता, उन्हें रस्सियों से घसीटा जाता है। इस मार्ग में चयन नहीं, केवल परिणाम होता है। थककर आत्मा भूमि पर गिर पड़ती है, लेकिन इस मार्ग में विश्राम की अनुमति नहीं होती। यमलोक की यात्रा रुकती नहीं, ये घसीटती रहती है। यमलोक का मार्ग एक नहीं, उसमें कई पड़ाव होते हैं। हर पड़ाव आत्मा को बताता है, अभी यात्रा शेष है। कुल 16 पड़ाव, और किसी में भी विश्राम नहीं। कभी यह मार्ग बर्फीली हवाओं से आत्मा को कंपा देता है, और कभी वही मार्ग अग्नि बनकर जलाने लगता है। यहां राहत नहीं, केवल बदलती हुई यातना है। कभी यह मार्ग घने जंगल में बदल जाता है, जहां हर दिशा भय बन जाती है। कीचड़ में फंसी आत्मा को झोंक और सड़ांध घेर लेती है। यहां कोई सहारा नहीं, केवल आगे की ओर खींचा जाना है। You only cared for gold. Look what you did to them. अब आत्मा को अपने ही कर्म याद दिलाए जाते हैं। हर कोड़े के साथ जीवन की एक भूल सामने रखी जाती है। आत्मा रोती है, लेकिन यम यहां दया नहीं दिखाते। अब यमलोक दूर नहीं रह जाता। लंबी और पीड़ादायक यात्रा के बाद आत्मा न्याय के निकट पहुंच जाती है। अब कर्म बोलेगा और आत्मा सुनेगी। इन सभी यातनाओं का उद्देश्य दंड देना नहीं है। इनका उद्देश्य आत्मा के कर्मों को शुद्ध करना है। पुण्य और पाप दोनों का लक्ष्य एक ही है, कर्मों का संतुलन। कर्मों की शुद्धि के बाद आत्मा को उनके बंधन से अलग किया जाता है। इस प्रक्रिया में हर शारीरिक आसक्ति समाप्त हो जाती है। इसके बाद आत्मा पुनर्जन्म की धारा में प्रवाहित होती है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु कहते हैं, जिस प्रकार मनुष्य वस्त्र बदलता है, उसी प्रकार आत्मा शरीर बदलती है, लेकिन मानव शरीर प्राप्त करना अत्यंत दुर्लभ है। और यही शरीर बंधन का कारण भी बन सकता है या मुक्ति का द्वार भी। साधारण कर्म आत्मा को बांधता है, लेकिन वही कर्म जब कृष्ण भावना से किया जाए, बंधन नहीं बनता। इसी को कहा गया है कृष्ण भावना भावित कर्म।
कर्म आत्मा को एक स्थान तक ही ले आता है। आगे क्या होगा यह जीवन की चेतना तय करती है। अब मार्ग खोला है, चयन शेष है। कर्म से भी अधिक भारी होती है मन की चेतना। अंत में आत्मा वही साथ ले जाती है जिसका स्मरण सबसे गहरा होता है, और वही स्मरण अगले मार्ग का निर्धारण करता है। मृत्यु के क्षण में कोई नया निर्णय नहीं लिया जाता। उस क्षण केवल वही प्रकट होता है जिसका जीवन भर स्मरण किया गया हो। यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम् तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः। हे अर्जुन, मृत्यु के समय मनुष्य जिस भाव का स्मरण करता है उसी भाव को प्राप्त होता है, क्योंकि जीवन भर वही उसकी चेतना बनी रहती है। इसलिए निर्णायक कर्म नहीं है, निर्णायक स्मरण है। और जो जीवन भर कृष्ण का स्मरण करता है उसके लिए मृत्यु दिशा नहीं बदलती। इसी को कहा गया है कृष्ण भावना भावित कर्म। मनुष्य जीवन में धर्म की खोज करता है, लेकिन शास्त्र पूछते हैं धर्म का अंतिम उद्देश्य क्या है। वही परम धर्म है जिससे अधोक्षज श्री कृष्ण की निष्काम और अविच्छिन्न भक्ति उत्पन्न हो। केवल वही भक्ति आत्मा को पूर्ण तृप्ति देती है। धर्म का उद्देश्य स्वर्ग नहीं है, धर्म का उद्देश्य पुण्य नहीं है, धर्म का उद्देश्य व्यवस्था नहीं है, धर्म का उद्देश्य भक्ति है। यह संपूर्ण ब्रह्मांड कर्म काल पुनर्जन्म और नियमों से संचालित होता है। यही व्यवस्था सृष्टि को चलाती है। लेकिन शास्त्र एक और सत्य प्रकट करते हैं, भक्ति इस व्यवस्था का हिस्सा नहीं है। भक्ति इस व्यवस्था से परे है। कर्म नियमों के अंतर्गत बंधन बनाता है, ज्ञान चेतना को ऊंचा उठाता है, लेकिन केवल भक्ति आत्मा को कृष्ण तक पहुंचाती है। इसीलिए भक्ति को कहा गया है अहैतुकी और अप्रतिहता। जहां भक्ति है वहां कर्म की सीमा समाप्त हो जाती है। अंततः स्वयं श्री कृष्ण स्पष्ट आदेश देते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सभी प्रकार के धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। शोक मत करो, यह कर्म का सुधार नहीं है, यह कर्म से मुक्ति है। यह भय का मार्ग नहीं है, यह शरणागति का मार्ग है। यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम् तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः। अर्जुन, जो जिस भाव को मरते समय याद करता है वह उसी भाव को प्राप्त होता है। जिस क्षण मृत्यु निकट होती है उस क्षण मन में जो स्मरण होता है वही अगले जीवन की दिशा तय करता है। यदि वह स्मरण श्री कृष्ण का हो तो जन्म मृत्यु और पुनर्जन्म की गति समाप्त हो जाती है और आत्मा वापस जाती है उस परम धाम में जहां से वह कभी लौटती नहीं। स्मरण यदि कृष्ण का हो तो अंत नहीं होता, आरंभ होता है भक्ति का, प्रेम का और शुद्ध जीवन का। क्या इस वीडियो ने आपके भीतर कुछ जगाया? तो अब अगला कदम लीजिए, भक्ति को जीवन में उतारिए, संगति पाइए उन लोगों की जो उसी मार्ग पर हैं। ICN ISKCON कॉन्शियसनेस नेटवर्क में आपको मिलेगा भगवत गीता और शुद्ध मार्गदर्शन, सत्संग और शुद्ध संगति
और भक्ति कैसे करें वो भी सही परंपरा में। ज्वाइन करें बिल्कुल निशुल्क, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब समय है सही संगति में जीवन को बदलने का। हरे कृष्णा।